पंडित मंत्र पढ़ रहा था और बूढ़ा आदमी ध्यान मग्न था। रुकिए, आप दोनों बार बार यहाँ आकर कर क्या रहे हैं? क्या इस ट्रेन को आप लेकर आए हैं? ये सब चल क्या रहा है? रोहित की बातों से बूढ़ा आदमी चौंक जाता है, लेकिन वो रोहित को कुछ बताता नहीं। बेटा, हम तुम्हें फिलहाल कुछ बता नहीं सकते। ये बात बहुत पुरानी और बहुत गंभीर है। हमें सच जानना है, अब और चुप्पी नहीं चलेगी। हाँ, और अगर नहीं बताया तो देख लीजिएगा, हम गांव वालों को बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे और आपका भांडा फोड़ देंगे। रोहित और प्रिया की बात सुनकर दोनों डर गए। बूढ़ा आदमी एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, अब तुम दोनों हमारे बारे में जान ही गए हो तो सुनो। ये ट्रेन असल में एक छलावा है, एक दरवाजा है जो एक दूसरी दुनिया से जुड़ा है। कैसी दुनिया? राजा कर्ण की दुनिया। राजा कर्ण जो सप्तपुर पर राज करता था, उसके महल का दरवाजा इसी ट्रेन में छुपाया गया है। मतलब ये ट्रेन असल में एक द्वार है, एक महल तक ले जाने वाला? हाँ। रोहित के सवाल पर उस बूढ़े आदमी ने ट्रेन का दरवाजा खोल दिया और चमत्कार हो गया। वो दरवाजा असल में एक बड़े विशाल महल में खुल गया, जिसे देखकर रोहित और प्रिया चौंक गए थे। ये है वो महल, राजा कर्ण का महल। दरअसल राजा कर्ण का महल भव्य था, इतना भव्य कि देश विदेश के राजा उसे पाने के लिए तड़पते थे, जिसमें राजा के प्रिय मित्र राजा मयूर का भी नाम शामिल था। वो भी इसे पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने ही मित्र के साथ युद्ध किया, जिसमें राजा कर्ण मारे गए और मयूर ने महल हथिया लिया। पर जैसे ही वो महल में गया, उसे रहस्यमयी बीमारी हो गई और वो मर गया। क्या सच में? हाँ, और देखते ही देखते शान से खड़ा ये महल बंजर बन गया। आगे जाकर राजा कर्ण के वंशजों ने इसे किसी के हाथ लगने नहीं दिया और हम उसी परंपरा को निभा रहे हैं। मैं जो तुम दोनों के सामने थका हुआ खड़ा हूं ना, मैं भी उसी वंश से हूँ। मेरे पूर्वजों ने यह कसम खाई थी कि जब तक सही समय ना आए, इस महल का रहस्य किसी को बताया ना जाए। इसीलिए हमने भूतिया ट्रेन का भ्रम फैलाया, ताकि लोग इससे डरे और दूर रहें। राजा कर्ण और उसके महल का राज सुनकर रोहित और प्रिया दंग रह गए थे। कुछ पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन उस बूढ़े आदमी की अपने पूर्वजों के प्रति जो निष्ठा थी, उसे देखकर रोहित बोल पड़ा। ये सब तो सच में बड़ी विचित्र और गंभीर बात है, लेकिन सच कहूं तो आपकी निष्ठा